आंकड़े बहुत हद तक तस्वीर साफ कर चुके हैं, लेकिन अभी भी जो है अंतिम आंकड़े आने बाकी है और इसलिए हम जो है आंकड़ों के साथ मौजूद हैं। क्या कहती है पूरे राज्य की तस्वीर, सबसे पहले देख लेते हैं। अभी तक जो पूरे परिणाम आए हैं, पूरे 223 सीटों के लिए चुनाव हुए थे और सबके रुझान और परिणाम हमारे सामने हैं। और जिस तरह से पूरी तस्वीर बयान करती है, हम सबसे पहले कांग्रेस का जिक्र करते हैं। 96 सीटों पे 96 सीटों पे कांग्रेस जीत चुकी है और 23 सीटों पे आगे चल रही है। और अगर ये दोनों आंकड़े हम मिला दें तो 119 का आंकड़ा बनता है, जो बहुमत के आंकड़े से निश्चित तौर पे काफी आगे है। इसके अलावा हम भाजपा की बात कर ले तो 38 सीटों पे सिर्फ जीती है और सिर्फ 3 सीटों पे आगे चल रही है। पिछली बार जो 110 का आंकड़ा था उससे काफी पीछे, और दोनों आंकड़े मिला दे तो 41 का आंकड़ा बनता है। जेडीएस की बात कर ले तो निश्चित तौर पर पिछली बार जो 28 सीटें उनके खाते में थी उससे बहुत आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। 40 का कुल आंकड़ा है, 32 सीटें जीत चुके हैं, 8 सीटों पे आगे चल रहे हैं। और केजीपी जिसने काफी नुकसान पहुंचाया इस बार भाजपा को, 5 सीटों पे जीत चुकी है और 2 सीटों पे आगे चल रही है और कुल आंकड़ा 7 का बनता दिखाई देता है। और अन्य के खाते में इस बार 14 सीटें फिलहाल अभी तक चली गई हैं। यह अपने आप में एक बड़ा आंकड़ा है और 2 सीटों पे आगे चल रहे हैं। अन्य में अभी तक इसका जो है, इसमें जो पार्टियां शामिल है अगर उसका हम नाम ले तो कुछ बड़े नाम सामने आते हैं, जिसमें बसपा है, जिसमें इसके अलावा हम नाम ले सकते हैं बीएसआर कांग्रेस, जिसके श्री रामलू जो भाजपा से बागी होकर वो बाहर निकले थे और अपनी पार्टी बनाई थी। और अगर इन आंकड़ों को इलाके के हिसाब से हम देख ले आखिर किस इलाके में क्या अलग अलग तस्वीरें रही थी, हम सबसे पहले हैदराबाद कर्नाटक की बात करते हैं। ये वो इलाका है जो हैदराबाद से लगता है और हम यहाँ तस्वीर देख सकते हैं। ये वो इलाका है जो येदियुरप्पा की एक बड़ी पकड़ थे इस इलाके में। उन्होंने अपने शासनकाल के दौरान भी काफी इस क्षेत्र में काम किया था और इस इलाके में हम देखें तो केजीपी 3 सीटें जीत चुकी है इस इलाके में। और हम देख रहे हैं भाजपा 3 सीटें जीत चुकी है, 1 पे आगे चल रही है। और ये वो इलाका है जहां हम बात करें तो भाजपा 17 सीटें थी 2008 में, कांग्रेस 7 सीटें जीत चुकी है इस इलाके में। जो गुलबर्गा रीजन है इसमें 12 पे आगे चल रही है। कांग्रेस इस इलाके में पिछली बार 2008 में 14 सीटें सिर्फ जीत पाई थी, इस बार 19 का आंकड़ा है। जेडीएस 1 सीट जीत चुकी है, 3 पे आगे चल रही है। पिछली बार की बात करें तो सिर्फ 2 सीटों पे वो जीत पाई थी, इस बार आंकड़ा 2 गुना हो गया है। और हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं धारवाड़ रीजन का, या कहें बॉम्बे कर्नाटका के नाम से भी इसे हम जानते हैं। महाराष्ट्र से लगा हुआ यह इलाका है। यहां भी ये इलाका ऐसा है जहां भाजपा की एक पकड़ रही है और खासकर जो लिंगायत समुदाय की बात करते हैं जहां येदियुरप्पा की काफी पहुंच है, ये वो इलाका है। हम देख सकते हैं कि यहां भी नंबर 1 पे कांग्रेस 31 सीटों के साथ है, 27 सीटें जीत चुकी है कांग्रेस और 4 पे आगे चल रही है। पिछली बार की हम बात करें तो कांग्रेस सिर्फ 11 सीटें यहां जीत पाई थी, अब आंकड़ा 31 का है। भाजपा 12 सीटें जीत चुकी है, 1 पे आगे चल रही है। दोनों आंकड़ों को मिला दे तो 13 का यह आंकड़ा बनता है। और भाजपा पिछली बार इस इलाके में 27 सीटों पे जीती थी, लेकिन इस बार यह आंकड़ा सिमटकर 13 तक पहुंच गया है। जेडीएस 1 सीट जीत चुकी है, इसके अलावा केजीपी यहां पे 2 सीटें जीत चुकी है, अन्य के खाते में भी 3 सीटें गई हैं इस इलाके से। और एक महत्वपूर्ण इलाका हम भाजपा के नजरिए से बात कर लें, तटीय कर्नाटका का इलाका जो एक महत्वपूर्ण गढ़ रहा है भाजपा के लिहाज से। मैंगलुरु, उडुपी जैसे इलाके यहां पे आते हैं। हम यहां देख सकते हैं साफ तौर पे भाजपा ने सिर्फ 5 सीटें जीती, 21 सीटें इस पूरे इलाके में है जो तटीय कर्नाटका का इलाका है। और कांग्रेस यहां 13 सीटें जीत चुकी है। और यहां तस्वीर लगभग साफ है क्योंकि यहां पे अब कोई भी रुझान बाकी नहीं, सारे परिणाम आ चुके हैं 21 के 21। और हम देख सकते हैं कि 13 सीटें कांग्रेस ने यहां पे जीत ली है और अन्य के खाते में भी 3 का आंकड़ा है। और आगे बढ़ते हैं, सेंट्रल कर्नाटका की बात कर लेते हैं। सेंट्रल कर्नाटका का ये पूरा एरिया हम देख सकते हैं कि कांग्रेस यहां 18 सीटें जीत चुकी है। यहां भी तस्वीर काफी हद तक साफ हो चुकी है। कांग्रेस इस इलाके में पिछली बार की बात करें तो कांग्रेस सिर्फ 6 सीटें जीती थी, इस बार यह आंकड़ा 18 तक पहुंच गया है, इसलिए यह काफी महत्वपूर्ण इलाका, यहां काफी बढ़त मिली है कांग्रेस को। और एक महत्वपूर्ण क्षेत्र जेडीएस के हिसाब से देखा जाए, ये जो ओल्ड मैसूर, पुराने मैसूर का इलाका है, ये बड़ी सीट यहाँ पे 54 सीटें यहाँ पे आती हैं। अब यहाँ देख सकते हैं साफ तौर पे जेडीएस यहाँ पे और कांग्रेस लगभग बराबरी के 23 सीटों के साथ। हालांकि जेडीएस 5 सीटों पे आगे चल रही है और कांग्रेस भी 3 सीटों पे आगे चल रही है। पिछली बार की अगर हम बात करें इस इलाके की
तो जो है कांग्रेस 30 सीटों के साथ यहां पे पिछली बार थी, जबकि जेडीएस इस इलाके में पिछली बार 17 सीटें यहां पे उसने हासिल की थी। निश्चित तौर पर जो है बढ़त है देखा जाए। और शहरी इलाका बेंगलुरु की बात कर लें, जो बेंगलुरु रीजन है यहां 32 सीटें हैं। शहरी क्षेत्र यहां भाजपा को एक अच्छी खासी बढ़त रहती है। इस बार भी बेहतर जो तमाम इलाकों से तुलना कर रहे हैं तो भाजपा ने बेहतर प्रदर्शन किया है, 11 सीटें जीत चुकी है, एक सीट पे आगे चल रही है। कांग्रेस 14 सीटों पे जीत चुकी है और एक सीट पे आगे चल रही है। और देखा जाए तो जेडीएस भी यहां 5 सीटों पे आगे चल रही है। और ये वो तमाम इलाके थे जहां किस तरह से बढ़त हुई है और किस तरह से आंकड़े बताए जा रहे हैं। ये तमाम अपनी तस्वीरें बयान करती है, किस तरह से जो गढ़ माना जाता था भाजपा का और किस तरह से वहां पे कांग्रेस आगे बढ़ी है, ये तस्वीरें पूरे आंकड़े बयान करती है।